इज रू एंड आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट। तो यहाँ पे मैं अटेम्प्ट करने जा रही हूँ IBPS पीओ प्रीलिम्स का लाइव मॉक जो कि ऑलिव बोर्ड पे है। और मैं ये लास्ट डे अटेम्प्ट करती हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मुझे लगता है कि लास्ट डे ना अटेम्प्ट करने से मुझे बहुत सारी लाइक एनालिसिस वगैरह मिल जाएगी, और अगर मैं पहले इसको अटेम्प्ट कर लूंगी तो मुझे एनालिसिस मिलेगी नहीं। तो और बहुत सा मतलब और सारे स्टूडेंट्स दे देंगे तो मुझे मतलब कंपटीशन का भी पता चल जाएगा और मुझे अपने लेवल का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट करने चलती हूँ। और वैसे भी इसका टाइम ओवर हो जाएगा ना तो मैं टेस्ट दे भी नहीं पाऊंगी, लाइक इतना लेट मैंने दिया है। और गाइज एक चीज और, IBPS पीओ में पिछले साल मेरे अच्छे मार्क्स आए थे और इंग्लिश में 25 मार्क्स आए थे। लाइक मैंने उसमें बहुत सारा वर्क किया था। तो अगर आप लोगों को स्ट्रैटेजी चाहिए तो आई हैव शेयर्ड वहाँ पे, मतलब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर की है। तो आप लोग कमेंट करना तो मैं और कुछ बता सकती हूँ कि मुझे क्या क्या मतलब मैंने क्या क्या मतलब प्रैक्टिस की थी, डिफरेंट थिंग्स विच वर्क फॉर मी। और अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। बट ये है कि प्रैक्टिस तो करना ही होगा, मतलब अगर प्री प्रिपेयर है तब भी, बिकॉज मेंस कितना भी अच्छा है अगर प्री अच्छे से प्रिपेयर नहीं है और क्लियर नहीं हुआ तो फिर मतलब एग्जाम देने का मतलब ही नहीं होगा ना। मतलब प्री होगा तभी तो मेंस होगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि प्री की प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो ये वाला है, सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन ऑफ कोर्स है, तो स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ओके सो या तो पहले ये वाला क्वेश्चन है, तो ये मेरा फेवरेट टाइप है, मैं इसको कर लेती हूँ, तो मैं इसको तुरंत कर लेती हूँ, ठीक है। मेरा गला बैठ गया। 924 कितने लोग हैं टोटल ये भी नहीं पता। देखो 3 3 6 और 2 8 8 लोग हैं, ठीक है। 924 924 924 924, ओके। 8 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 हो चुका है बट मेरी कॉपी भी फट गई, पता नहीं लाइक इतनी जल्दी में कुछ भी हो रहा है। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। 8 लोग हो गए। और साथ में क्या था, मंथ था ना, जैन अप्रैल एंड मई एंड जून, ओके। तो पहले है जनवरी, उसके बाद है अप्रैल, उसके बाद फिर है मई, और फिर उसके बाद है जून, ठीक है। ये हो गया। तो उसके बाद अब मुझे यहाँ पे अच्छा ठीक है, तो ये मुझे देखो अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, मुंबई, ओके। तो यहाँ पे मुझे मतलब लेटर वाइज में लिखूंगी, मैं पूरा लिख दूंगी नहीं बिकॉज टाइम लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 3 बिटवीन चेन्नई, सी और जे के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। देखो मैंने 8 लिखा है कि नहीं, देखो जनवरी, अप्रैल, मई एंड जून में कभी कभी इसमें भी गलती कर देती हूँ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 पीएस बिटवीन सी एंड जी, ओके। ही डज नॉट विजिट एन न्यू दिल्ली ऑन एन इवन, ओके। तो न्यू दिल्ली मतलब जो होगा वो ऑड में होगा, ठीक है। एन जो होगा वो ऑड में होगा, ठीक है। तो ही डज नॉट विजिट ऑन इवन डेट, तो ये ऑड डेट पे हो जाएगा, ठीक है। एट मोस्ट 2 पर्सन विजिटेड आफ्टर अहमदाबाद, ओके। तो अहमदाबाद के बाद मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 2 होगा, ओके। क्या, ओके। एट मोस्ट 2 पर्सन विजिटेड आफ्टर अहमदाबाद, एक के बाद जो होगा मैक्स 2 होगा, ठीक है। उसके बाद ही विजिटेड 2 सिटीज बिटवीन सी एंड एम, तो सी और एम के बीच में 2 होगा। He visited 2 cities between C and M, and he visited J immediately before A. A के जस्ट पहले होगा J, ओके। J immediately before A. He visited B immediately after K. तो K के जस्ट बाद होगा B. I hope everything is visible ना, दिख तो रहा है। He visited okay Jaipur immediately before Ahmedabad, ये वाला हो गया था। एंड ही विजिटेड जयपुर इमीडिएटली बिफोर, हाँ वही मैं पढ़ रही हूँ बार बार। बैंगलोर इमीडिएटली आफ्टर कोलकाता, बट नॉट इन द सेम मंथ, ओके। तो इसको डिफरेंट मंथ करना होगा, डिफरेंट मंथ, ओके। बट नॉट इन द सेम मंथ, ही डज नॉट विजिट हैदराबाद इन द मंथ हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ डेज, ओके। तो हैदराबाद होगा इवन मंथ, ओके, इवन मंथ में होगा, ठीक है, ओके। तो कह रहा है कि इवन मतलब इवन जिसमें नंबर ऑफ डेज होगा, ठीक है। ही डज नॉट विजिट, ओके, हैदराबाद इन हम ऑड है, तो इवन मतलब क्या होगा, इवन तो 30 डेज वाले में होगा, फेब्रुवरी तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो हैदराबाद में लेटर ऑन देख लूंगी, पहले मुझे कुछ और देखना होगा, ठीक है। अब तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ यहाँ पे, जे से स्टार्ट करूँ क्या, नहीं जे से स्टार्ट नहीं कर सकती, एम ए से स्टार्ट कर सकती हूँ। ए के बाद मैक्स 2 हो सकता है ना, तो ए यहाँ तो यह होगा, या तो यहाँ पे मैं 2 पॉसिबिलिटी लेती हूँ, या तो ये ए यहाँ होगा या तो ए यहाँ हो गया, ठीक है। तीनों जगह ये हो सकता है, मैक्स 2 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता ए के बाद, ठीक है। उसके बाद ए के जस्ट पहले होगा जे, ए के जस्ट पहले जे, ए के जस्ट पहले जे हो गया। उसके बाद क्या था, जे और सी के बीच में 1 2 3, तो सी यहाँ हो गया, फिर यहाँ पे 1 2 3 सी यहाँ पे हो गया, और फिर यहाँ पे जे, वट देखो यहाँ पे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। 1 2 3, हाँ सही है, जे 1 2 3 जे एंड सी हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या रखना था, के और बी ना, तो के और बी मैं देख लूंगी, मुझे डिफरेंट मंथ में के बी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है के बी ना, के एंड दिस इज बी, ओके। उसके बाद फिर के बी यहाँ हो सकता है, यहाँ पे यहाँ नहीं होगा ना, तो के जस्ट बाद बी होगा। इतनी तेज बारिश हो रही है गाइस की
मुझे लग रहा है कि अच्छी मतलब ठीक है, अच्छी बात है, बट बारिश काफ़ी हो रही है अभी। उसके बाद के जस्ट बाद भी होगा, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद और क्या बचा? के डिफरेंट मंथ में हो गया, ये वाला हो गया। उसके बाद एच जो है वो इवन मंथ, एच या तो यहाँ होगा या तो एच यहाँ होगा। तो फिर एच का भी मैं देख लेती हूँ। अभी सी और एम के बीच में दो है ना, सी 1 2 एंड दिस इज एम। सी 1 2 एम नहीं आ, सी 1 2 एम नहीं आ पाएगा। सी 1 2 एम, सी 1 2 एम, ये वाला हो गया। उसके बाद सी और जे के बीच में ऑलरेडी हो चुका है। एच जो है वो इवन मंथ में ना, एच के लिए जगह नहीं बची यहाँ पे, तो ये जा चुका है। और कुछ बचा है क्या? एन ऑड डेट पे है ना, तो एन अगर ऑड पे है तो एन यहाँ होगा और यहाँ पे एच हो गया, ठीक है। एवरीथिंग इज डन, तो मैं इसको करेक्ट कर, मुझे लग रहा है सब चीज़ मैंने सही लिखी होगी, कुछ गलत तो नहीं है ना, हर चीज़ सही है। के की जस्ट बाद बी है, जे के जस्ट बाद ए होगा, सी एंड जे, ओके। एन ऑड पे है और एच इवन में है और इवन मंथ में होगा, और सी और एम के बीच में 2 का गैप हो गया और के जस्ट बाद भी हो गया, सही है। तो एच एच कहाँ पे होगा? एच होगा 24 जून, ठीक है, 24 जून हो गया एच, ओके। एक सेकेंड, टिक ही नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, ओके, तो कह रहा है कि इसमें सेम चेन्नई जयपुर, ओके, सी जे, ओके, सी एंड जे ऑड हो गया दोनों के, सी जे के इवन हो गया, तो के हो सकता है अलग हो। एन एंड ए, एन एन भी ऑड है और अच्छा तब कुछ और होगा फिर, बिकॉज यहाँ पे ए इवन हो गया, ठीक है। देखो, बिकॉज सी जे फिर के था, के इवन हो गया था, तो यहाँ पे देखो सी जो है वो है तो 31 वाले डेज में, जे भी है 31 में, के जो है वो भी 31 वाले में है, एन जो है वो भी नहीं, वो इवन में है, और ए भी 31 में है, मतलब एन ही डिफरेंट होगा, ठीक है, एन होगा डिफरेंट, ओके। आज टिक ही नहीं हो रहा है, पता नहीं किस लिए। ओके, हाउ मेनी विजिटर बिफोर एम, ओके, एम के पहले 3 लोग होंगे, 3, ओके। ओके, ये वाला हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं? ओके, एम इमीडिएटली बिफोर, ओके, एस विजिटेड इमीडिएटली बिफोर, एस विजिटेड इमीडिएटली बिफोर ना, एस एस कहाँ था? अच्छा हाँ, सॉरी, मैं क्या पागलपंती कर रही हूँ। एस विजिटेड मुंबई इमीडिएटली बिफोर एम, इमीडिएटली बिफोर जे, इमीडिएटली बिफोर जे एंड इमीडिएटली आफ्टर बी, ओके, जे एंड बी, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलती हूँ। हाँ, ओके, तो एज मैंने हैदराबाद एंड देखो यहाँ पे हैदराबाद एंड जयपुर, हैदराबाद एंड जयपुर विद बैंगलोर एंड उसके बाद ए, बी एंड ए होगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये मुझे थोड़ा सा मतलब बहुत लॉन्ग लग रहा है, इसको मैं अभी नहीं करूंगी, ठीक है, लेटर ऑन मैं देख लूंगी मुझे करना है कि नहीं। ये वाला मुझे सही लग रहा है, बट एक सेकेंड, तो ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि विजिट 7 डिफरेंट मंथ्स फ्रॉम मंडे टू संडे, हाँ ये इजी है, इसको मैं तुरंत करूंगी, ठीक है। मंडे, ओके, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सॉरी फ्राइडे कहाँ गया, मंडे टू बोला है ना, कहाँ, मंडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड देन वी हैव संडे, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 लोग हो गए, 7 7 जो भी है, जो भी जगह है, पता नहीं क्या है, ओके। तो ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ पे 7 जगह हो गई। तो कह रहे ही विजिटेड गोवा ऑन फ्राइडे बट आफ्टर पुणे, ओके, तो गोवा जो है वो फ्राइडे को होगा, तो गोवा यहाँ हो गया। ही विजिटेड गोवा ऑन फ्राइडे बट आफ्टर पुणे, तो पुणे इसके पहले होगा, गोवा के पहले पुणे होगा, ठीक है। बट आफ्टर पुणे ही विजिटेड, ही विजिटेड 3 सिटीज बिटवीन पुणे एंड नागपुर, ओके, तो पुणे और नागपुर के बीच में 3 सिटीज हो जाएंगे, ठीक है। 3 बिटवीन नागपुर एंड पुणे, ही विजिट्स मुंबई इमीडिएटली बिफोर नासिक, नासिक के जस्ट पहले होगा मुंबई, MUMBI, ओके, दैट इज मुंबई, ओके। नासिक के, ओके, इमीडिएटली बिफोर नासिक, ओके। उसके बाद हो गया ही नीदर विजिट भोपाल नॉर ऑन संडे नॉर बिफोर गोवा, ओके, तो भोपाल संडे को नहीं है, भोपाल संडे को नहीं है, ठीक है। ही नीदर विजिट्स भोपाल ऑन संडे नॉर बिफोर गोवा, ओके, गोवा के पहले नहीं, मतलब गोवा के बाद में होगा, तो भोपाल यहीं पे होगा और कहीं हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मुझे चाहिए क्या? पुणे, ठीक है। अच्छा, तो पुणे अगर मैं यहाँ रख देती हूँ ना, देखो सबसे पहले मैं पुणे यहाँ रख सकती हूँ, तो 3 इसके बीच में आएगा, 1 2 3, 1 2 3 नहीं रख सकती। अगर मैंने पुणे यहाँ रख दिया 1, हाँ, पुणे अगर मैंने यहाँ रखा तो 1 2 3, दिस इज पुणे एंड नागपुर, ओके, ये हो गया। गोवा की जस्ट बात था भोपाल ना, भोपाल, और ये हो गया। उसके बाद अगर पुणे मैंने यहाँ रखा तो 1 2 3 ये नहीं हो पाएगा, और अगर पुणे यहाँ रखूंगी तो 1 2 3, 1 2 3 तब भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, मतलब ये वाला नहीं होगा पॉसिबल, ठीक है। मुंबई के जस्ट बाद नासिक होगा, ठीक है, तो मुंबई के जस्ट बाद नासिक यहाँ हो गया। और कोई बचा है? हाँ, यहाँ पे बचा होगा, क्या बचा है? मैसूर, ओके, तो मैसूर हो गया, ये इजी था। तो हाउ मेनी सिटीज आर डज द ओके, तो बिफोर विजिटिंग एंड, तो नागपुर के पहले जितने थे तो 6 होगा, नागपुर के पहले 6 होगा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया।
ये हो गया। उसके बाद हाउ विजिट्स ऑन थर्सडे। थर्सडे में थर्सडे कहाँ गया, थर्सडे में है मैसूर, ओके मैसूर हो गया। और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन, मुंबई इज रिलेटेड टू गोवा, ओके मुंबई इज रिलेटेड, कहाँ गया मुंबई, मुंबई कहाँ गया, मुंबई इज रिलेटेड टू गोवा, 3 छोड़ने के बाद है। एंड भोपाल इज नासिक, ओके भोपाल नासिक इज ओके। पुणे इज रिलेटेड टू, तो पुणे के बाद 3 छोड़ने के बाद नागपुर, ओके नागपुर, ओके दिस हो गया। उसके बाद फिर क्या बचा, हाँ इसको मैं लेटर ऑन करूंगी बिकॉज ये स्पीड वाला है, तो इसको मैं लेटर ऑन, इसको भी लेटर ऑन कर लूंगी, ठीक है इसको भी कर लूंगी, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन है 9 पीपल यार, ओके बट नॉट नेसेसरली इन द सेम, बट दे आर ऑल फेसिंग नॉर्थ। हाँ ये वाला क्वेश्चन इजी है, 9 पीपल है। देखो इसको मैं करने की कोशिश करती हूँ। देखो 9 पीपल, ओके तो यहाँ पे हो गया ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, ओके ये हो गया। एक्सेस कार्ड इज प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द रोड, देखो एक्सेस यहाँ पे हो गया, एक्सेस कार्ड, ओके। उसके बाद अगर 9 है तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 एंड दिस इज 4, ओके तो 4 और 4 8 9 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 कार्ड्स बिटवीन एचडीएफसी एंड एक्सिस, ओके एचडीएफसी यहाँ होगा, एचडीएफसी, ओके एचडीएफसी एंड एक्सिस, ओके और एक्सिस अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे रख देती हूँ एच डी एफ सी एंड 1 2 एंड दिस इज एक्सिस और एच डी एफ सी। देखो एक्सिस और एच डी एफ सी के बीच में 2 हो गया 2। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एफ इज प्लेस इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ आईसीआईसीआई, ओके आईसीआईसीआई की इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, immediate left of ICICI Federal, FEDERL, Federal is immediate left of ICICI, RBL is second to right of HDFC, RBL is everyone is facing north, okay RBL is second to the right of HDFC, तो ये नहीं आएगा, तो मतलब ये वाला रॉन्ग हो गया, ये हो गया आरबीएल, यहाँ होगा आर बी एंड दिस इज एल, ओके आरबीएल इज सेकंड टू द राइट ऑफ एचडीएफसी। उसके बाद कह रहा है 4 कार्ड्स आर प्लेस्ड विद आरबीएल एंड आईसीआईसीआई, ओके 1 2 3 4 ये होगा आईसीआईसीआई और ये हो गया फेडरल, ओके ये हो गया। उसके बाद एटलीस्ट 4 कार्ड्स आर प्लेस्ड विद एचडीएफसी एंड एस बैंक, 1 2 3 4, ओके तो यहाँ पे हो गया एस यस बैंक। और उसके बाद एचडीएफसी कार्ड इज नॉट एडजस्टेड टू एचडीएफसी, एचएसबीसी कार्ड इज नॉट HDFC, ओके HSBC यहाँ होगा, HSBC यहाँ हो गया, ठीक है। अब क्या बचा है, अब 2 बचा है, बता कौन सा, IDFC बचा है और IDFC के अलावा कोई और बचा है क्या, SBI, ओके SBI भी नहीं, हाँ SBI भी नहीं हुआ था ना, तो यहाँ या तो SBI यहाँ होगा या तो क्या IDFC, या तो IDFC यहाँ होगा, तो IDFC SBI, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई के फोर्थ टू द लेफ्ट है एक्सिस बैंक, ओके ओके तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ओके तो ये हाउ मेनी एचडीएफसी एंड एचएसबीसी, यहाँ पे होंगे 3, ओके 3। आई होप मैंने सही किया होगा, नहीं तो बहुत रॉन्ग हो जाएगा। एचडीएफसी कार्ड इज प्लेस एट द एक्सट्रीम में, अगर ये आईडीएफसी अगर एक्सट्रीम में है तो थर्ड केप थर्ड टू द राइट ऑफ आईडीएफसी, ओके आईडीएफसी यही है ना, थर्ड टू द राइट, इसके थर्ड टू द राइट में गैप ऑफ 2, दिस इज आरबीएल बैंक, ओके ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एचएसबीसी एंड विद रिस्पेक्ट टू आरबीएल, ओके एचएसबीसी जो है वो सेकंड टू द राइट में है, सेकंड टू द राइट, ये इजी है, इतना टफ नहीं है, सब इससे टफ तो नहीं आता, बट इसको मैं लेटर ऑन करूंगी, ठीक है। ये क्या है, सर्कुलर फेसिंग, ये मैं थोड़ा सा नहीं करूंगी अभी बिकॉज लंबा है, क्वेश्चन बड़ा है काफी, ठीक है। अब मैं कौन सा क्वेश्चन पिक करूं, मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ा था, हाँ तो यहाँ पे छोड़ा था, तो यहाँ पे कह रहा है इस ओके 6 पीपल, ओके 1 टॉप इज, ओके ये थोड़ा सा लंबा लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, बट इससे उस वाले से तो मुझे इजी लग रहा है, तो मैं यही वाला सबसे पहले कर लेती हूँ। देखो यहाँ पे कह रहा है 6 पीपल, ओके तो कह रहा है वेयर द ग्राउंड इज नंबर 1, ओके देखो 6 5 4 3 2 एंड दिस इज 1, 6 5 4 3 2 एंड देन 1, 6 फ्लोर है ना, तो मैंने इसको बना लिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है देयर एजेस इन आर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 6, अच्छा 6 से अगर स्टार्ट होगा तो 6, तो 6 8 10 12 14 16, कितना हुआ 3 3 6, कितने लोग, हाँ 16 तक हो गया, बट नॉट बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर ना, ओनली 2 पीपल लिव्ड इन बी एंड ए, बी और ए के बीच में ओनली 2 है, ठीक है ओनली 2, ओनली 2, ओनली 2 people lived in B and A, only 2 people B and A who lives immediately above E, E के just above होगा, देखो only two between B and A who lives immediately above E, और उसके बाद B lives on a floor which is equal to its age, okay अच्छा तो B अब देखो यहाँ पे 6 से बड़ा नहीं है ना, 6 से बड़ा नहीं है मतलब 6 पे ही होगा B, कह रहा है देखो B lives on a floor which is number 2 age, only the one who lives on the fourth floor is older than the one who is
ओनली द पर एक सेकेंड देखो, ओनली द वन हु लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर, जो फोर्थ फ्लोर पे रहे, ओनली द वन हु लिव्स ऑन फोर्थ इज ओल्डर देन द वन हु लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर। ओके, तो अगर ओके तो ये होगा 16, तो ये इसकी 6 भी यहाँ रखो ना, इसकी 16 एज हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 6। ओके, तो सिर्फ यही बड़ा है इससे सेकंड वाले से, ठीक है, मतलब सेकंड वाले का 14 एज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ओल्डर देन द सेकंड, सी इज ओल्डेस्ट। ओके, अगर सी ओल्डेस्ट है मतलब सी की एज 16 होगी, ठीक है, सी ओल्डेस्ट हो गया, सी इज द ओल्डेस्ट एंड लिव्स ऑन एन इवन फ्लोर, ये सही हो गया। उसके बाद लिव्स ऑन इवन फ्लोर, एफ लिव्स ऑन फ्लोर समवेयर अबव द ओल्डेस्ट पर्सन। ओके, एफ यहाँ होगा ओल्डेस्ट के अबव हो गया। उसके बाद अबव, समवेयर अबव, समवेयर द फ्लोर अबव, डी इज ओल्डर देन ए, ए के डी इज ओल्डर देन ए। ओके, डी इज ओल्डर देन ए, डी इज ओल्डर देन ए। तो यहाँ पे फैन चल रहा है, मैं यहाँ पे कुछ रख देती हूँ, उसकी वजह से उड़ रहा है। ओके, D is older than A. One of the people lives on a floor which is numbered half of his age. देखो 16 का है, 4 4 7 नहीं होगा, 12 का हाफ होगा, ठीक है, 12 का हाफ 6 हो सकता है और 10 का हाफ 5 हो सकता है। एक सेकेंड, ओके, वन ऑफ द पीपल लिव्स ऑन अ फ्लोर विच इज नंबर्ड हाफ ऑफ हिज एज। ओके, देखो यहाँ पे ये सारा हो चुका है, यहाँ पे अगर सारा हो चुका है, ठीक है, देखो इसका डबल करूंगी तो 6 आएगा, इसका ये वाला थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। देखो डी की, देखो अभी मेरे पास 16 भी हो चुका है, 14 नहीं हुआ अभी ना, एक 14 बचा है, एक 12 बचा है और 10 10 भी बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, 6 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। देखो 8 का हाफ होगा 4, बट ये ऑलरेडी हो चुका है। वन ऑफ द पीपल लिव्स ऑन अ फ्लोर व्हिच इज नंबर्ड हाफ ऑफ 8 का, तो 8 4 तो होगा नहीं, 10 5 हो सकता है क्या, 10 5 हो सकता है ना, 10 5 हो सकता है, 12 6 नहीं होगा और 14 7 नहीं होगा, 16 8 नहीं होगा, ठीक है, मतलब 10, इसकी एज 10 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं आती हूँ डी, हाँ, और उसके बाद कह रहा है बी और ए के बीच में 2 का गैप, एक सेकंड का लिखा है, ओनली 2 पीपल लिविंग बी एंड ए, 1 2 एंड दिस इज ए के जस्ट बाद होगा ई, और फिर डी जो है वो तो डी हो गया, ठीक है, तो ए बी सी डी, ए बी सी, सी में कितना टाइम बचा, डी ई एफ। ओके, सब कुछ हो गया। उसके बाद मैं एज पे आ जाती हूँ, डी जो है वो ए से बड़ा है, ठीक है, तो 14 हो गया, 14 16 12 बचा है ना, एक 12 बचा हुआ है और 8 8 बचा है ना, तो डी जो है वो बड़ा है, तो ये होगा 12 और ये होगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डी का 14 नहीं है एज, ए का 12 है क्या, ए का 12 नहीं है, और एफ का 10 है क्या, हाँ एफ का 10 है, तो ओनली थर्ड होगा, ठीक है, ओनली थर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है ट्रू, नो वन लिव्स बिलो द 12, 12 के नीचे, ये सही है, तो यहाँ पे कह रहा है ट्रूथ ओनली ए एंड डी, डी को चेक कर लेती हूँ, सी लिव्स ऑन फ्लोर फोर्थ फ्लोर, तो ये भी सही है ना, तो बोथ ए एंड डी। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आती हूँ फिफ्थ, फिफ्थ फ्लोर पे कौन रह रहा है, फिफ्थ पे है एफ, ओके एफ, ओके दिस इज डन, एंड डी इज, ओके तो डी इज 12 years old एंड लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 1। ओके, ये हो गया। उसके बाद हाँ, ये वाला छूट गया, व्हाट इज द सम ऑफ बी एंड ई, तो बी और ई का जो सम होगा एज का ना, तो 20 होगा, 20, और फिर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला छूट कैसे गया था, द डिस्ट्रीब्यूटर विजिट्स मुंबई ऑन, ये वाला क्वेश्चन मुंबई यहाँ पे कहीं था ना, मुंबई मंडे को है, मंडे, मंडे। ओके, तो ये वेट अ सेकंड, अभी मुझे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करना था, सिलॉक्स पहले करूँ या ये वाला करती हूँ, देखो ये वाले का श्योरिटी मुझे नहीं है, ये छूट रहा है मेरा, तो सिलॉक्स मैं पहले करूंगी, ठीक है, बिकॉज सिलॉक्स मुझे प्रेफर करती हूँ मैं पहले। देखो ओनली अ फ्यू ड्राइवर आर फ्लाइट, ओनली अ फ्यू, उसके बाद ऑल होटल आर ड्राइवर, होटल यहाँ होगा, उसके बाद कह रहा है नो फ्लाइट इज प्लेन। ओके, ये होगा, तो कह रहा है सम फ्लाइट कैन बी होटल, सम फ्लाइट कैन बी होटल, ऑफ कोर्स हो सकता है, और उसके बाद कह रहा है नो प्लेन इज होटल, नो प्लेन इज होटल, ये रॉन्ग हो गया, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट। ओके, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओके ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखती हूँ ओनली अ फ्यू जीन्स आर शर्ट, उसके बाद यहाँ पे ऑल शर्ट्स आर पैंट, उसके बाद नो पैंट इज लोअर, फिर सम जीन्स आर पैंट, कुछ जीन्स पैंट है क्या, यस, उसके बाद नो लोअर इज जीन्स, नो लोअर इज जीन्स, ये हो गया गलत। ओके, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज कहाँ गया, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ये हो गया। उसके बाद ओनली अ फ्यू डेस्कटॉप इज टेलीविजन, ओनली फ्यू नो लैपटॉप इज डेस्कटॉप एंड some mobile are laptop, कुछ मोबाइल लैपटॉप, some mobile are desktop is a possibility, some mobile yes हो सकता है, no laptop is television, no laptop is television, ये wrong हो गया, only first, only first कहाँ गया, only first follows। ओके,
ये हो गया। उसके बाद मैं कौन सा क्वेश्चन कर लेती हूँ, देखो अभी मैं ये सब तो नहीं कर पाऊंगी, मुझे यहाँ पे करना होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दे मुझे देखना होगा ना, तो दे कहाँ कहाँ दिख रहा है मुझे, सबसे पहले ये देखना दे ए क्या है, और कहीं दे है क्या, दे और कहीं नहीं, इसका कोड सिर्फ यहीं पे होगा, ठीक है। एच वी एच वी है, डब्ल्यू क्यू मुझे देखना होगा, डब्ल्यू क्यू कहीं नहीं है, वाई एम है क्या, वाई एम भी है, जे एन है क्या कहीं पे, जे एन भी है, मतलब हुआ डब्ल्यू क्यू कहीं नहीं होगा चाहिए, ठीक है, डब्ल्यू क्यू होगा इसका कोड, ठीक है। ये वाला हो गया। उसके बाद मुझे एच वी जल्दी से देखना होगा, एच वी क्या है, और कहीं मैंने एच वी देखा था, एच वी, ओके, एच इन दोनों में दे, ओके, कंडक्टेड टेस्ट वेल, ओके, देखो टेस्ट तो यहाँ पे है नहीं, वेल भी नहीं है, कंडक्टेड है तो कंडक्टेड होगा, ठीक है, ये होगा कंडक्टेड। एंड देन नेक्स्ट, उसके बाद नेचर क्या, द नेचर का पूछा है ना, तो द नेचर दोनों तो नहीं कर पाऊंगी, 17 के बाद 18th वाला देख लेती हूँ, चाहिए 19th, तो 17 द पहले देखना होगा फिर नेचर ना, तो द में क्या है, और कहीं है क्या, हाँ, और कहीं देन ये सब कोड सिर्फ यहीं पे होगा, तो सी एच कहीं पे है क्या, सी एच हाँ यहाँ पे है, पी जेड कहीं नहीं है, ओके, एंड के टी मतलब पी जेड है, पी जेड के साथ मुझे क्या चाहिए, और द के साथ नेचर चाहिए ना, तो नेचर यहाँ पे कहीं है क्या, नेचर सिर्फ यहीं पे है शायद, तो इसका कोड सिर्फ यहीं पे होगा, जी एक्स के टी ऑलरेडी मैंने देखा था, डी एस कहीं है, डी एस कहीं मुझे नहीं देखा, वाई एम भी मैंने कहीं देखा था, मतलब के टी और जी एक्स, ओके, जी एक्स भी है, के टी भी है, डी एस होगा, तो पी जेड के साथ है डी एस, ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये वाले भी क्वेश्चन हो चुके हैं, और मैं इंग्लिश पे चलती हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में आती हूँ, तो ये होल्ड बैक तो देखती हूँ, ठीक है। तो कह रहा है वंस द क्रिप्टिक कोड इज अनरावेल्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ होल्डिंग बैक द समिट इज हाईली एट स्टेक, ओके। In order to live a debt-free life, one has to hold back some percentage of one's income as a backup. Hold back. Art exhibition was held back on the days in which, देखो होल्ड बैक का मतलब क्या ही होगा, किसी चीज को मतलब कंट्रोल, आई डोंट थिंक, इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्किप करती हूँ, मैं इसको भी नहीं कर रही, ठीक है। तो इसको ये मैं आरसी पहले नहीं करती हूँ, ऑफ कोर्स पहले करूंगी नहीं आरसी। परवेजिव मीन समथिंग व्हिच इज लाइक स्प्रेड है हर जगह, द परवेजिव नेचर, ओके। इसका एंटोनिम होगा रिस्ट्रिक्टेड, पूछो कैसे, यूबिक्विशियस, प्रिवेलेंट, डिसेप्टिव, पर्सिस्टेंट, हर जगह है तो रिस्ट्रिक्टेड ही होगा एंटोनिम, ठीक है। उसके बाद इस पे आती हूँ, देखो इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू करूंगी। अटेन्युएशन मीन्स टू अटेन्यूएट मीन्स टू रिड्यूस समथिंग होता है, ठीक है। अटेन्यूएट मीन्स होता है, और यहाँ पे सिनोनिम ही पूछा है, इंटेंसिव, इनरिचमेंट, वीकनिंग, वीकनिंग देखिए एनरिचमेंट, वीकनिंग, एक्सटेंशन, वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे वीकनिंग होगा। और मुझे ये वाला मार्क फिर रिव्यू कर देती हूँ, मार्क, ओके, हाँ, ये वाला ए में कौन सा होगा, देखो ए अगर मैं देखूँ तो ए, हाँ, यहाँ पे मुझे पूरा पढ़ना होगा। हाउ एवर एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट अ टोटल विथड्रॉल फ्रॉम टेक्नोलॉजी इज impractical in a digitized global economy. The focus has shifted towards digital minimalism, an approach that encourages users to their online interactions to align with their core values. An approach that encourages users to curate, to neglect, to across their, to randomly, to expand, to curate their, okay, देखो यहाँ पे और कोई ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा क्यूरेट के अलावा, ठीक है। तो क्यूरेट ही होगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ, रिस्टोरेटिव, रिस्टोरेटिव लिखा कहाँ हुआ है मुझे पहले देखना होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको कर दी, तो रिस्टोरेटिव, ओके, तो कह रहे हैं द पर्टिकुलरली नेचर सेटिंग्स individuals experience a restorative effect that replenishes their cognitive reserves, okay। देखो मुझे यहाँ से पढ़ना होगा, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ऑफलाइन एक्टिविटी पर्टिकुलरली इन नेचुरल सेटिंग्स इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस रिस्टोरेटिव, तो ये पॉजिटिव वर्ड होगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है तो इसका वर्ड भी पॉजिटिव ही होगा। रिक्यूपरेटिव, रेपिटेटिव, टेम्परेरी, देखो रिक्यूपरेटिव मुझे लग रहा है, और बिकॉज मीनिंग तो इसका मुझे नहीं पता, पर और सब फिट नहीं बैठ रहा, तो मैं यही वाला कर देती हूँ। मेनी स्टूडेंट्स, यहाँ में बताना क्या है, अच्छा, मेनी स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस विदाउट परफॉर्मिंग, मुझे तो सब सही लग रहा है, ठीक है। दोनों चीज रिक्वायर्ड करूंगी। द ग्रेटली यूज ऑफ, ग्रेटली यूज नहीं होता, एफिशिएंट यूज होता है, ठीक है। मिनिमाइज ट्रैफिक पब्लिक, एफिशिएंट मतलब सी होगा पहला ऑप्शन। अगर सी तीन ऑप्शंस में है तो मैं इसको देख लेती हूँ अभी। द एफिशिएंट यूज ऑफ ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिनिमाइज, हाँ, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता, तो ए सी के बाद डी आएगा, तो सी के बाद डी भी दो ऑप्शन में आ गया, ठीक है। द एफिशिएंट यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन मिनिमाइज रिड्यूस साथ नहीं आएगा, कैन ग्रेटली रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। कैन ग्रेटली रिड्यूस पब्लिक कंजेशन, ओके। तो ए और फिर डी, नहीं नहीं एक सेकंड, नहीं नहीं, पब्लिक कंजेशन या ट्रैफिक कंजेशन ना, तो ये क्या होगा, ए के बाद बी, सी डी ए बी होगा, सी डी के बाद ए आएगा तब बी, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ड्यूरिंग रिहर्सल द कैडेंस, कैडेंस का मतलब मुझे नहीं पता, ठीक है।
तो मैं इसके आगे बढ़ती हूँ. ड्यूरिंग द रिहर्सल द एडजस्टेड द एक्टर, एक्टर को एडजस्ट किया, एडजस्टेड द डायरेक्टर, एडजस्टेड द मोनोलॉग, मोनोलॉग पता नहीं क्या होगा. while the director complained that a sardonic pause had flattened the final माइन. ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसके वर्ड्स काफी टफ हैं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्किप करती हूँ. ठीक है, आगे देख लूंगी क्या करना है इसका. ये वाला, हाँ, तो द जेंटल रेनफॉल अगेन, gentle rainfall, vibrant, revived, neglected. ओके, revived कह सकते हो. ठीक है, पहले ये आएगा, अगर ये आएगा तो कह रहे gentle rainfall, revived, neglected gardens, while vibrant returns, butterflies return with vibrant colors. ठीक है, तो butterflies, तो डी एंड सी. ठीक है, तो ई के बाद होगा बी, फिर डी, सी के बाद बी. यहाँ पे तो गार्डन ही होगा ना. ये हो गया, मैं बहुत जल्दी में कर रही हूँ, कुछ गलत ना कर दूँ. फिर यहाँ पे आती हूँ, देखो यहाँ पे देखो लिखा है. अच्छा, ये क्लोज टेस्ट. तो कह रहे हैं, अ डे आफ्टर यूके COP26 organizers celebrated a major pledge to protect the world's forests. One of the most important said it didn't actually sign up to end deforestation by the end of the decade. One of the most important dissents paroles सिग्नेटरीज हो सकता है इसका आंसर, बिकॉज मतलब जो लोग सिग्नेचर पे किए होंगे, मतलब अग्री किए होंगे, तो सिग्नेटरीज हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट चलती हूँ. तो यहाँ पे, हाँ, का बी, बी कहाँ है, बी यहाँ पे है. ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ से पढ़ती हूँ. द यूके हाईलाइटेड पोलैंड इज वन ऑफ द मेजर सिग्नेटरीज ऑफ द सेम डील, बट आल्सो said it won't phase out coal this the same time scale it has was already planning, casting doubt on how much value the new accord adds. Okay, as talks continued for a fifth day, divisions emerged over, or divisions caused forming reformed transformation emerged हो सकता है. ठीक है, बी. उसके बाद सी पे चलती हूँ. तो यहाँ पे कह रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज वांट अ परसेंटेज ऑफ द प्रोसीड्स फ्रॉम ऑल ट्रेडिंग टू बी इन्वेस्टेड टू पुअर नेशंस. गाइस, एक्चुअली मुझे इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, तो मुझे बीच में ही रुकना पड़ा. टेस्ट सी में करना था ना. हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज वांट अ परसेंटेज ऑफ द प्रोसीड्स फ्रॉम ऑल ट्रेडिंग टू बी इन्वेस्टेड टू पुअर, डिलिमिटेड, डिस्काउंटेड, एग्जेम्प्टेड, स्ट्रीमलाइंड. ओके, स्ट्रीमलाइन हो सकता है क्या? स्ट्रीमलाइन तो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन तुम इन्वेस्टेड टू इन्वेस्ट होगा पुअर नेशन में, या फिर स्ट्रीमलाइन. इन दोनों में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ. मैं अभी के लिए इन्वेस्टेड ही कर देती हूँ, पता नहीं सही है या गलत. डी में चलती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डी. ओके, द EU is resisting calls to apply the fee to between nations and say it's a red line. Okay, the EU is resisting calls to apply the fee to कन्वर्सेशंस, ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट्स, कॉन्फ्रेंस. ये वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे यहाँ से पढ़ना होगा पूरा. देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द यूके हाईलाइटेड पोलैंड इज वन ऑफ द मेजर सिग्नेटरीज, ऑफ द सेम डील, बट also said it won't phase out कहाँ गया, phase out until the 2040s, the same time scale it was already planning, casting doubt on how much value the new accord adds. As talks continued for a fifth day, divisions over a big item on the agenda, rules for global carbon market. Developing countries want a percentage of the proceeds from all trading to poor nations. The EU is resisting calls to apply the fee to between the nations and say it's a fee to transformation, fee to conversation, fee to transactions, fee to credits between nations, fee to transformations, fee to conversations between nations. कन्वर्सेशन हो सकता है, मुझे कन्वर्सेशन ही लग रहा है, मैं कर देती हूँ. ठीक है, तो उसके बाद मैं चलती हूँ, इस पे कंफ्यूजन था ये वाला. उसके बाद यहाँ पे देखती हूँ, विद यूथ डे कमिंग अप टुमारो, activists are gearing up to make their voices heard. School children, including Greta Thunberg's Friday for the Future, are planning mass protests around the world. Tens of thousands of people are expected to descend on Glasgow to call for politicians and to businesses to do more to limit ग्लोबल वार्मिंग. यहाँ प्रिवेंट्स एग्रावेट्स कॉन्ट्रडिक्शन एक्सटेंशन कुछ भी नहीं होगा, लिमिट ही होगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, टैक्सी ड्राइवर recent cut me on the motorway while I was trying to board a taxi, and then a gruesome argument had ensued between us. Okay, a taxi driver recently cut me. Recent cut me या recently cut me होगा.
रिसेंटली मुझे लग रहा है कट मी होगा, बट यहाँ पे ग्रूसम की स्पेलिंग सही है कि कट मी हो, रिसेंटली हो सकता है, आई डोंट नो, कि यही सही लग रहा है। Our attention is a powerful lens as it allows our brains to pick out the relevant details out of the overwhelming flow of information reaching us every second. Our attention is a powerful lens. Powerful की spelling क्या होती है? POWERFULL, नहीं एल एल नहीं होगा, कि FUL, lens as it is allows होता है कि allow होगा? as it allows होता है ना, our brain allows, पता नहीं, allows ही शायद wrong है, मुझे allow is wrong है शायद। ठीक है, मैं B कर देती हूँ। Next, okay, the first battle in the struggle was fought in this, where York defeated his enemies for the time control of the government, but he could sustains नहीं होगा यहाँ पे, because यहाँ पे S लगा हुआ है। On the very day of the battle of this, our Queen Margaret and her son landed in the west of England, and much hours later, many hours होगा, ये wrong गया, easy था। ठीक है, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया, 9 मिनट से मिले, अभी आरसी मुझे करना है। ठीक है, तो कह रहा है फ्रॉम 1990 to 2013 increasing death rates at drug abuse primarily for those from this to this age contributed to the first decline in the life expectancy for white non, एक सेकेंड देखो, from 1999 to 2013 increasing death rates at drug abuse primarily from those from primarily for those from 45 to from to for 55 years of age contributed to the first decline in the life expectancy for white non-Americans in decades. Okay, मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको नहीं करूंगी। ठीक है, बिकॉज रॉन्ग करने से अच्छा है कि मैं नहीं करूं। A new assessment of climate change in the two national parks and surrounding forests and ranch land warns of the potential for significant changes as the region continues to heat up. इसको भी समझने में एयर डिटेक्शन मेरा वीकेस्ट है, तो इसको मैं नहीं करूंगी। टू रिटर्न टू ऑपरेशन, स्किल्ड टेक्नीशियंस यूज ऑल द टूल्स इन द किट, मशीन्स machining, bending, welding and sophisticating, making just the right part as quickly and as accurately as possible. Okay, machining है, bending, मशीनिंग कुछ भी होता है क्या? मुझे नहीं लगता कुछ मशीनिंग जैसा वर्ड होता होगा, पता नहीं, इसको मैं कर देती हूँ। ठीक है, आइडियाज फॉर न्यू अपसाइक्ल्ड प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम रिसर्चर्स विद इन आवर फैसिलिटी हु आइडेंटिफाई अ वेस्ट स्ट्रीम विद untapped potential, or they originate with an entrepreneur who who has होगा, who has, okay, Mrs. Sharma, my friend teacher and advisor, not only stopped coming to my house, but also going to any place which is related to her daughter's life. Mrs. Sharma, my friend teacher and advisor, me coming to not only stopped coming to my house, but also going to any place which is related to her daughter's life. मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसका, मैं इसको नहीं करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाती हूँ। ठीक है, तो AD, okay, the Swift River carved deep valleys over millennia. Ancient waterways sculpted profound gorges through aeons. Okay, CNF, to their loyal companion, followed its owner through trials. The faithful LA accompanied its partner amid hardships. B&E, the quiet library, housed volumes of a forgotten lore. The bustling market sold ticketing from distant lands. ये तो नहीं होता, CNF है, बट BNF का तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो, AD और CF का मुझे समझ में आ रहा है, इसको मैं क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, फिर ये वाला आता है, तो यहाँ पे कह रहा है CND, तो कह रहा है the nomadic tribe traversed vast steppes seeking sustenance. The wandering clan journeyed across endless plains in pursuit of the wandering clan. CD मुझे लग रहा है सही हो सकता है। B और E का चेक करती हूँ। The antique clock chimed melodiously at the hour. The modern smartphone buzzed silently for notifications. CNF, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या, कनेक्टर वगैरह नहीं। CNF, the nomadic tribe traversed vast steppes seeking sustenance. The watchful sun surveyed the boundary. Okay, AD है, तो यहाँ पे the vigilant guard patrolled the perimeter at dawn.
The wandering clan नहीं, DNF. The antique clock chimed mildly said out. The watchful sentinel surveyed the boundary come sunset. Okay. सी एंड एफ का मुझे नहीं, सी एंड एफ नहीं, सी और डी का मुझे लग रहा है बिकॉज दे आर परस्यूइंग फूड और यहाँ पे ये गए थे तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला तो एरर डिटेक्शन में छोड़ ही रही हूँ, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कैसे छूट गया, हाँ ये वाला तो नहीं आ रहा था मुझे, ठीक है। अब मैं चलती हूँ इस पे आरसी पे। होल्डिंग बैक, होल्ड बैक मतलब क्या ही होगा, होल्डिंग बैक, ओके। होल्डिंग बैक टू or limit something. Once the cryptic code is unraveled, the possibility of holding back the summit is highly at stake. ये मुझे रॉन्ग लग रहा है। इन ऑर्डर टू हैव लिव अ डेट फ्री लाइफ वन हैज टू होल्ड बैक सम परसेंटेज ऑफ वंस, ये हो सकता है। दैट एग्जीबिशन वाज हेल्ड बैक ऑन द डेज इन व्हिच हेल्ड बैक, तो ओनली सेकंड मुझे सही लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ। अब यहाँ से मुझे पूरा पढ़ना होगा। द परवेसिव नेचर ऑफ सोशल मीडिया इन कंटेम्परेरी लाइफ हैज फंडामेंटली ऑल्टर्ड द आर्किटेक्चर ऑफ human cognition. The attention economic grid driven by algorithm curative thrives on frequent interruptions. These constant pings and alerts trigger a state of cognitive fragmentation where the brain struggles to maintain deep focus on singular tasks. Instead of engaging in a sustained linear thought, modern users often find themselves trapped in a loop of rapid task switching, which reduces the quality of their creative output and increases harmful psychological fatigue. Okay, this shift is closely linked to the neurobiological dopamine reward system. Every digital interaction, to be it a like, a comment, or share, provides a momentary chemical surge, reinforcing the compulsion to check devices. Over time, this results in a gradual attenuation of the user's attention span, making prolonged engagement with lengthy information feel increasingly laborious. Okay, so researchers have also identified phantom vibration syndrome, a phenomenon where individuals falsely perceive their smartphone alerts, indicating a heightened state of digital hypervigilance that keeps this vortex in a state of perpetual exhaustion. Okay, to combat these adverse effects, the concept of a digital detox has gained significant empirical support. Okay, based on attention, this theory attends this international digital stimuli allows the brain to recover during periods of this. The study participants who engaged in the reported not only enhanced to but these breaks facilitate critical memory consolidation, which is okay. So that total withdrawal from news. Okay, they have a focus is towards minimalism. Okay, by establishing this okay notification, this individual can declaim without forging the benefits of. Ultimately, the goal is to transfer technology from master of attention to a strategic tool. Okay, this balanced approach ensures that digital engagement remains a conscious. So ठीक है, तो मेरा पूरा पढ़ लिया, मैं इसको सही डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या होता है? Digital minimalism says that which of the is true digital detox. Okay, देखो digital detox यहाँ कहीं लिखा हुआ था ना, कहाँ गया डिजिटल डिटॉक्स? वेट अ सेकेंड, मेरा टाइम आउट हो रहा है अभी, मैं कैसे कर, ओ गॉड। digital detox means they based on this. Okay, they यहाँ पे allows the brains to execute. Okay, देखो minimalism suggests that डिस्कनेक्ट और इंटेंशनल डिस्कनेक्शन हेल्प्स इन रिफ्रेशिंग कॉग्निटिव, ये हो सकता है। और यहाँ पे शेड्यूल ब्रेक्स फ्रॉम स्क्रीन कैन लीड टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ सोशल मीडिया एंजाइटी। ओनली सेकंड एंड थर्ड मुझे लग रहा है सही होगा। फिर नेक्स्ट ये हो चुका है। फिर यहाँ पे चलती हूँ, यहाँ पे व्हाट फैसिलिटेट्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेमोरीज व्हिच इज यूजुअली हिंडर्ड बाय engaging in periods of offline time, especially intended to allow the brain to process information, increasing the speed of task switching to ensure more, relying on algorithm curation to filter out irrelevant information, focusing on digital minimalism to ensure that all global connectivity is okay, enhancing the dopamine reward. ओके, तो ये मुझे पहला वाला सही लग रहा है, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे सोशल मीडिया से वो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द फिनोमेना ऑफ फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम? ओके, देखो फैंटम मींस अ फिनोमेना वेयर इट इज falsely perceived that okay इट इज अ फिजिकल एलिमेंट, इट represents a mental state where users mistakenly believe that they have received that। हाँ, तो मुझे यही लग रहा है, ठीक है। यही वाला मुझे सही लग रहा है, ये वाला मैंने कर दिया ऑन, और ऑन कह रही हूँ, क्या मैं कर रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग अटेंशन इकोनॉमी? ओके, algorithm curation requires frequent spins and alerts to sustain the okay, तो यहाँ पे कह रहा है cognitive impairment leads to a significant improvement in creative, ये नहीं होगा उसके बाद rapid task switching is a consequence of the brain's inability to, मुझे लग रहा है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आंसर होगा इसका, ठीक है। मैंने कर दिया है। अब इसमें मुझे बहुत नेगेटिव कीज, मुझे लग रहा है बहुत सारा नेगेटिव हो जाएगा, मैं बहुत यहाँ पे रॉन्ग कर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल्स रीगेन कंट्रोल ओवर द बाय इम्प्लीमेंटिंग डेजिग्नेटेड पीरियड्स ऑफ फोकस टास्क? नहीं, बाय इंक्रीजिंग देयर इंटरेक्शन विद नो, बाय फोर्सिंग बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल? नहीं, बाय ट्रेनिंग द ब्रेन टू प्रोसेस शैलो इन्फॉर्मेशन, बाय अलाउइंग द प्रोफेशनल एक्टिविटीज, बाय अवॉइडिंग ऑल, ये तो नहीं होगा, बाय ट्रेनिंग द ब्रेन टू प्रोसेस शैलो इन्फॉर्मेशन मोर रैपिडली ड्यूरिंग द एंडलेस स्क्रॉल।
नहीं, by forging the benefits of global connectivity ensure by increasing their interaction with Southern India to ये भी नहीं है implemented designated period of focus tasks and creating zones free of digital alerts. ये हो सकता है, मुझे सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला मैंने देखो यहाँ पे ड्यूरिंग रिहर्सल the actor adjusted while the director complained that a sardonic pause had flattened sort. ओके देखो मुझे नहीं समझ आ रहा है ये वाला, तो मैं नहीं करूंगी। अब मैं चलती हूँ कॉन्ट सेक्शन पे, बिकॉज इंग्लिश का तो जो होना था हो गया, 26 क्वेश्चन ही किया है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे a person invests some amount this and other this at this, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इफ 1/5 ऑफ द फर्स्ट अमाउंट, देखो मैंने एक का 100x लूंगी और एक का 100y लूंगी, ठीक है। तो 100x देखो यहाँ पे देखो 100x होगा और एक का होगा 100y, ठीक है। अगर मैंने इसका लिया है तो इसका देखो इसका 4 ओके द टोटल इंटरेस्ट अर्न इन 3 years। देखो इफ 1/5 ऑफ द फर्स्ट अमाउंट इज 2/7 ऑफ द, एक काम करती हूँ, देखो मुझे कह रहा है ये पहला वाला अमाउंट है, ठीक है। तो 1/5 ऑफ द फर्स्ट अमाउंट, देखो 1/5 इज 20x होगा। इफ 1/5 ऑफ द फर्स्ट अमाउंट इज 2/7 ऑफ द सेकेंड अमाउंट, ओके, इज इक्वल टू 2/7 ऑफ y, ओके। तो ये होगा 70y, ठीक है। ये सेकेंड होगा और ये हो गया फर्स्ट, देखो हो गया। टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका होगा 12, पहले वाले का होगा 12x और दूसरे वाले का कितना होगा 18। वन एक सेकेंड देखो 18% होगा ना, तो 12.6 होगा, 12.6y, ठीक है। अब इन दोनों को मैं सॉरी y क्यों x लिखना था ना, y क्यों लिख रही है, और फिर दोनों को ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 24 टू 46 ना। तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा 100 100 टाइम्स। तो पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन इनके बीच में, डिफरेंस 30 का है तो 3000 जाएगा, ठीक है। वेट अ सेकेंड 3000, आई होप एवरीथिंग इज विजिबल। पता चला मैं पूरा सॉल्व कर रही हूँ और दिख ही ना रहा हो। 3000 कहाँ गया, ठीक है। पहले वाला इजी था, उसके बाद ये हेड इजी है, इसको मैं कर लूंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु फिनिशेस फर्स्ट एज द परसेंटेज ऑफ टोटल, उसके बाद रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु फिनिश फर्स्ट टू दोज ऑफ द सेकंड हु दोज हु फिनिश सेकंड, ओके। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2016 16 17 18 19 और फिर उसके बाद 21 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद सेकंड वाला लिख लेती हूँ, और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड देखो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फर्स्ट टू दोज ऑफ द फिनिश सेकंड, यहाँ पे दो ही तरह के लोग होंगे ना। यहाँ पे लिखा हुआ कि इन सर्टेन, तो यहाँ पे द प्राइज मनी इज फॉर दोज फर्स्ट एंड द सेकंड मल्टीपल एप्लीकेंट्स कैन फिनिश। उसके बाद यहाँ पे लिखा फर्स्ट, देखो देखो यहाँ पे ना एक सेकंड 25% इन वन इज ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स, तो ये वन अगर होगा तो टोटल का अगर ये वन है तो ये 3 होगा, ठीक है। और इसी टू पार्ट, वेट अ सेकंड, ये तो मैंने कुछ गलत कर दिया ना। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु फिनिश फर्स्ट एज परसेंट ऑफ द टोटल, देखो फर्स्ट और सेकंड का दिया हुआ है और बहुत सारे एप्लीकेंट्स हो सकते हैं ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड मल्टीपल एप्लीकेंट्स कैन फिनिश एट, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ द टेबल शो द परसेंटेज एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू दोज ऑफ सेकंड। देखो फर्स्ट सेकंड का दिया हुआ है तो ये इजी हो सकता है कि नहीं होगा। देखो फर्स्ट सेकंड का अगर जैसे इसका 3x है उसका 5x हो गया। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु फिनिश फर्स्ट एज परसेंटेज ऑफ टोटल, तो टोटल यहाँ पे पता है कितना होगा, टोटल में यहाँ लिख लेती हूँ। तो टोटल देखो नंबर ऑफ फर्स्ट, ओके, तो ये 3x हो गया, ठीक है। तो 1/4 की वैल्यू अगर 3x है तो टोटल 12x होगा। वेट अ सेकेंड, मेरी पेन ही गिर गई। टोटल 12x होगा, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से कर लेती हूँ, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु फिनिश फर्स्ट एंड सेकंड इन 2017, देखो 2017 में देखती हूँ अगर मैं, देखो तो ये होगा 1 और ये होगा 2, और अगर तो देखो ये 1 है तो ये होगा 4, सॉरी ये जो तो वो पूरा 5 होगा, ठीक है। ये 5 हो गया टोटल। तो ये फर्स्ट और सेकंड में जो गैप है वन पार्ट की वैल्यू 60, फाइंड टोटल हुआ तो 300 होगा, ठीक है। ये हो गया 300, इजी है ये क्वेश्चन बट थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ हु वेंट सेकंड इन 2016 एंड 2019 आर दिस एंड दिस। देखो 2016 में अगर कह रहा है सेकंड ना, 2016 में अगर सेकंड है तो 2016 में सेकंड वाला ना
तो ये 5 पार्ट की वैल्यू, तो एक पार्ट की वैल्यू 15 हो जाएगी। और इस वाले में 10 में और इस क्या था 2019 में सेकंड वाला 29 में सेकंड था, तो ये एक पार्ट की वैल्यू जो है 5 हो जाएगी। ठीक है, तो आ गया। तो कोई रेशियो ऑफ टोटल 2016 एंड 19 देखो, 2016 और 19 का अगर मैं देखूं, ठीक है, तो इसका होगा 12, ये 180 हो जाएगा पहला वाला, और फिर दूसरा वाला हम्म, हम्म, ये 5 है एक पार्ट की वैल्यू ना। तो अगर ये 15 है और ये है 12 2, तो टोटल देखो 15 जो है वो 3/4 की पार्ट की वैल्यू है, तो टोटल कितना होगा 20 होगा। ठीक है, 20 होगा। ठीक है, तो अगर 20 हो गया तो 100 होगा, तो 9:5, 9:5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलती हूँ रफ कॉपी पेज, नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ। देखो if the ratio of the total applicants for first in 2017 to 2020, देखो फर्स्ट इन 20 फर्स्ट इन देखो फर्स्ट इन 2017 कहाँ गया, फर्स्ट इन 2017 ओके, और टू द 2020 इज दिस। 2017 में अगर ये 12 है, अगर ये 12 होगा तो ये होगा 24। ठीक है, ये 12 है तो ये 24 हो गया। ठीक है, और ये वन पार्ट हो गया इसका, ये 5 to 60 होगा टोटल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एंड 5 ओके, तो फर्स्ट वाला 2017 2020 का फर्स्ट वाला 5 है ना, तो अगर ये 5 है तो ये होगा 15, और ये होगा 40। तो पूछ क्या रहा है, तो व्हाट इज द हु सेकंड इन 2020 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2017। ओके, 2017 का 15/24 की वैल्यू पूछ रहा है, 5/8 इज 37.5, नहीं सॉरी 62.5%। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु टुक पार्ट इन 2020 इज, टोटल अगर मैं बात करूं तो ये कितना होगा, देखो ये 1 है तो ये 3 होगा, ये होगा 8। ओके, इज टू 40, एक पार्ट की वैल्यू 30, डिफरेंस बिटवीन टोटल फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो ये कितना होगा 30 टू 60 होगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। नेक्स्ट ये कितने क्वेश्चन है इसके, टोटल एप्लीकेंट्स टू इन 27 आर एंड टोटल हु फिनिश फर्स्ट इन, देखो ये वाला थोड़ा सा लॉन्ग है तो इसको मैं भी नहीं करूंगी। ठीक है, और उसके बाद इस पे आ जाती हूँ, तो देखो इनका सबका इंडिविजुअल टाइम दिया है तो 120 ले लेती हूँ, तो ये 6 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, और ये 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। उसके बाद ये ऑल्टरनेट कर रहे हैं। ठीक है, देखो किरण फॉलो बाय दीप एंड दीप बाय विकास। ओके, देखो सबसे पहले ये वॉक करेगा किरण, देखो सबसे पहले, देखो यहाँ पे ये कौन है, वी एंड के एंड दिस इज डी, तो सबसे पहले किरण किरण वॉक करेगा एंड देन दीप एंड देन यहाँ पे वी। ओके, इनका यही है। ठीक है, वी कौन है 6। ओके, ठीक है, तो अब 5 9 6 14 15, तो ओके, तो 15 यूनिट्स वर्क होगा 2 दिन में। ठीक है, हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, ओके, तो वर्क है 15 into 8 और 16 डेज में होगा। एक सेकेंड, नहीं एक सेकेंड, कैन कंप्लीट वर्क 6 टाइम जाएगा, 4 टाइम, और ये 5 टाइम जाएगा। ठीक है, दे वर्क ऑल्टो फ्रॉम के एंड पहले के करेगा 4, उसके बाद डी करेगा 5, और उसके बाद वी करेगा। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, देखो बात सिर्फ इतनी सी है कि 15 काम कितने दिन में हो रहा है, 15 टाइम्स ऑफ यूनिट 18 दिन में हो रहा है, सॉरी, तो मुझे 120 करना है, 24 डेज होगा। ठीक है, 24 डेज, ये क्वेश्चन इजी था, मैं फालतू में टाइम लगा दिया। यहाँ पे चलती हूँ, तो ये है केसलेट, जिसको मैं अभी नहीं करूंगी, बट इजी लग रहा है, इसको मैं लेटर ऑन करूंगी। ठीक है, हाँ ये हो गया सिंप्लीफिकेशन, ये तो इजी है ना। तो देखो 784 28 होता है 28, और ये होता है 28। ओके, 28 और 56। ओके, तो 56 तो 28 होगा माइनस का, और माइनस का 28 तो ये हो गया, और फिर ये कितना होता है, ये होता है 30, और ये 90 हो गया। ठीक है, तो ये कितना होता है 3, और ये 3 3 6 62, 62 ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चलती हूँ, देखो 50% ऑफ एक्सेस कर, देखो यहाँ पे 202 है। ठीक है, wait a second, 202 and this is 586। okay, 8 and 384, okay, 312, 3 times और 232 हो जाएगा। ठीक है, 1/5, तो सॉरी 50% इज 1/2, तो ये 64 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 8, ये 8 का स्क्वायर होता है 64 ऑफ कोर्स। उसके बाद यहाँ पे कर दूँ, देखो 143 होता है, तो ये 11 into 13 हो 11 into
13 होता है 143 ना, 13 ओके। तो 24 इंटू 13, ये कितना होगा, तो 260 और 52 के 2 और छप्पा कैरी 1 3 312 ओके। 312 तो यही हो गया। उसके बाद फिर मैं 31 ऐड कर देती हूँ, 2 3 4 343 होगा 7 ना, 7 का क्यूब है, एक सेकेंड 7। ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता पीओ मेंस में, ठीक है, मतलब इतनी एक दो आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं आता, ठीक है। 12 इंटू 16 192 होता है, और ये होता है वो कितना, 19 ये हो गया। और फिर चलो मैं इसको माइनस कर देती हूँ, 236, 236 माइनस करूंगी तो एक 3 और ये 8 में 8 में 5, कैरी 1 तो कितना हुआ 2, तो 9 1943, और इसको 9 से कैंसिल करूंगी तो 2 टाइम्स और एक तो 5 2 1, एक सेकेंड, एक तो 9 5, ये क्या आ रहा है 53 आ रहा है, कुछ तो गलत है, 2 1 करके तो होगा, बट 2 1 क्या होगा ये समझ नहीं आ रहा है। इसको फिर से सॉल्व कर लेती हूँ, टाइम तो वेस्ट हो गया मेरा। देखो 16 इंटू 12 इज 192 होता है, और फिर यहाँ पे हो गया 1987, उसके बाद 236 मुझे माइनस करनी है, ठीक है। तो एक होगा, माइनस करूंगी तो एक और 3, और ये कितना हुआ 6 8 कैरी 1, दो दो कैंसिल हो गया, ये 9 1943 तो हो रहा है, 9 18 1 19 1, तो 9 एक और 9 5 दो होता है। अच्छा, ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी थी 6 टाइम्स, मैं भूल गई, मुझे लगा मैंने कुछ रॉन्ग किया, अप्रोक्सीमेशन भूल गई। फिर ये होता है देखो 19 इंटू 20, 19 इंटू 21 ना, 20 का स्क्वायर होता है 400 और 400 399, और ये कितना होगा 815 ओके। तो ये कितना होगा 6 और 10 एक, और फिर ये कितना होता है 416, और इसको अगर मैं 3 और 32 ओके, देखो ओके, तो ये 32 होगा, 32 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1024, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद फिर ये, ठीक है, तो ये मुझे कुछ ज्यादा ज्यादा समझ आ रहा है मुझे। 9 का ही मल्टीपल 2 टाइम्स है, ये 3 है, ये 5 2 3 5 और 7, और ये कितना होता है 2 3 5 7 11, तो ये होगा 9 इंटू 13 ओके, 117 होगा, ठीक है। अम, अ, हाँ ये हो गया। उसके बाद ये देखो, ये 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5, तो यहाँ पे 2 होगा 12 ओके, तो यहाँ पे 2.5 तो ये होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखते हो तो 6 का गैप है, और यहाँ पे 12 का है, फिर उसके बाद फिर से देखो 6 है फिर 12 है, उसके बाद फिर से 12 हो गया। अच्छा ऐड कर रहा है क्या, एक सेकेंड, ये वाला मुझे पैटर्न समझ में आ रहा है, बट लग रहा है क्या है समझ नहीं आ रहा। देखो 6 आ गया, उसके बाद फिर ये होता है 12, उसके बाद ये भी फिर से 12 हो गया, उसके बाद 24 ओके। देखो इंटू इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 24 होगा, तो अगर इसमें 7 दोनों 90 आ जाएगा, 90 तो ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ तो गलत मैंने किया है, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। 1.5 है ये, 1.5 ही अगर मैं मान लेती हूँ, हाँ 1.5 तो नहीं है, कुछ तो है। 6 से करती हूँ, 6 2 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स 5 टाइम्स और 7 टाइम्स 11 टाइम्स, समझ गई, तो ये होगा 13 टाइम्स, तो 78 होगा, सॉरी 78, कहाँ गया, स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके तो यहाँ पे आती हूँ, तो ये मुझे इजी लग रहा है, बट देख लेती हूँ डिफरेंस कितने का है। 6 और ये 8, पहले 8 का डिफरेंस है, नेक्स्ट तो मुझे नहीं पता, फिर आर 2 और 3 32, समझ गई मैं, कुछ तो समझ गई हूँ, और 0 40 ओके। आठ 1 2 3 4 5 ओके, 2 16, 16 माइनस करूंगी तो 2 और 3 172, एक सेकंड ऐड करना है क्या, माइनस 238 माइनस 16 ओके। अच्छा 2 2 होगा, एक छोटी छोटी चीजें में इतना टाइम लगा देती हूँ ना। ये हो गया, उसके बाद फिर ये कितना हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, इंटू 3 देखो, इंटू 2 हो रहा है, फिर इंटू 3 हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है, तो फिर इंटू 5 होगा, 420 होगा, फिर इंटू 6 होगा। हाँ ये हो रहा है, ठीक है। फिर इसको देखती हूँ, तो आफ्टर देखो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको मैं अभी नहीं कर रही, ये भी अभी नहीं करूंगी, ठीक है, ये टाइम लग रहा है। और ये कर सकती हूँ, देखो सम ऑफ दिस ओके, देखो यहाँ 8 मोर द प्रेजेंटेज ऑफ ए, देखो एम की एज एक्स है, एम इज 22 ईयर ओल्डर देन आर, देखो ये एम है और ये है आर ओके।
m is 20 ओल्डर, तो ये होगा x minus 22 हो गया। उसके बाद कह रहा है सम ऑफ प्रेजेंट एज f and r, f and is 8 years more than the m, ओके। f and r, ओके, f plus r की जो प्रेजेंट एज है 8 years more है, x plus 8 होगा, ओके। व्हाट विल बी, ठीक है, sum of the present ages of f and r, f and r is 8 years more than the present age of m, ये हो गया। एंड m is 22 year older than r, ये हो गया, ठीक है। What will the age of f after 4 years? f after 4 years, देखो f की एज यहाँ से निकल आएगी क्या, x plus 8 माइनस x minus 22, ये होगा तो ये कितना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमें प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, ओके। तो 30 एफ की अगर एज है तो आफ्टर 4 years 34 हो जाएगी, तो 1 इज ग्रेटर देन 2, 1 इज ग्रेटर देन 2। एक सेकेंड, ये मेरा स्क्रॉल करने में आज दिक्कत कर रहा है। 1 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। उसके उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ये नहीं करूँगी, भी कर सकती हूँ क्या, मैं भी नहीं करूँगी, ठीक है, इसको छोड़ देती हूँ। ये वाला है, इसको भी छोड़ूंगी। ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये है डी जो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। डी मुझे बस क्या लिखना होगा, वैल्यूज लिखती हूँ। देखो ये पहले का 50 है, देखो संडे मंडे, संडे मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे, और उसके बाद ये इजी है। उसके बाद संडे मंडे ट्यूसडे ही है बस ना, यहाँ पे लिखो संडे मंडे ट्यूसडे, वेट अ सेकंड, संडे मंडे एंड दिस इज ट्यूसडे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, इंडोनेशिया, यूक्रेन, बांग्लादेश, उसके बाद बांग्लादेश के बाद क्या है, इंग्लैंड एंड चाइना, इंग्लैंड, इंग्लैंड एंड चाइना, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं सबके, मैं ना सिर्फ 3 जीरो सबके मैं कट कर दे रही हूँ, ठीक है। तो 50 होगा पहला, देखो पहले 3 जीरो पहले 10 होगा, पहला संडे वाला 10 होगा सब, संडे वाला पहला 10 हो गया, फिर दूसरा हो गया 50, उसके बाद तीसरा हो गया 30, और पहले संडे और फिर मंडे वाला कौन सा मंडे है, ये 50, देखो पहले होगा 50, फिर हो गया 20, उसके बाद ये हो गया 40, उसके बाद फिर इस पे आ जाती हूँ, देखो 40, उसके बाद ये 20, और उसके बाद ये हो गया 30, ठीक है। उसके बाद इजी तो है बट टाइम लग रहा है। देखो पहले ब्लू वाला देखोगे तो पहला 20 हो गया, दूसरा वाला हो गया 10, ब्लू वाला ना, तो 20, उसके बाद फिर 10 हो गया, फिर उसके बाद ऑरेंज वाला देखती हूँ, ऑरेंज 60, 60 एंड 30, 60 एंड 30, फिर ये ग्रे वाला जो भी है, ये कितना है, 10 एंड देन 20, 10 एंड 20, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द प्राइस ऑफ वन टिकट इंडोनेशिया इज 10, द टोटल रेवेन्यू, देखो इंडोनेशिया का अगर इंडोनेशिया इन संडे, इंडोनेशिया का ऑन संडे तो 10 है, तो ये 100 इज दिस, किस चीज की वैल्यू दी हुई, द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय ऑन 3 और 15, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है संडे को इंडोनेशिया, with the total revenue in rupees made by the revenue संडे, ओके। देखो 10 है तो 100 ही तो होगा, क्या कर रही है, पहली बार में समझ में नहीं आता क्या। हाँ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यूक्रेन इन संडे, यूक्रेन यू कहाँ गया, यूक्रेन ऑन संडे इज व्हाट परसेंट ऑफ यूक्रेन ऑन मंडे, यूक्रेन ऑन अ मंडे 20, ओके, 250 होगा, 250, एंड देन यहाँ पे देखती हूँ तो रेशियो ऑफ द बांग्लादेश ऑन मंडे, ओके, बांग्लादेश ऑन अ मंडे दैट इज 40, एंड इंडोनेशिया ऑन ट्यूसडे, ओके, इंडोनेशिया ऑन ट्यूसडे, तो ये होगा 1:1, 1:1, ओके। नेक्स्ट, फिर ये वाला मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन इसको मैं भी नहीं कर रही, ये वाला तो है ही। देखो यहाँ पे कह रहा है ऑन एन एवरेज 40% ऑफ सीट्स ऑफ थिएटर्स आर ओवरबुक बाय ईच डे, ओके। चाइना का तो यहाँ पे है ही नहीं है। ऑन इफ ऑन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो इससे अच्छा मैं यही वाला, रेशियो ऑफ द टिकट्स ऑन ऑल 3 डेज इन इंग्लैंड टू इन इनॉक्स टू दैट इन पीवीआर इज दैट, देखो इंग्लैंड का ये किसका है, इनॉक्स पीवीआर का है, ये किसका है, पीवीआर का ही होगा ना। सो द टिकट्स सोल्ड ऑन बॉलीवुड मूवी नेम्ड XYZ ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द, अच्छा एक इंग्लैंड का देखो पीवीआर टू दैट, इंग्लैंड का टोटल है कितना, नंबर ऑफ टिकट्स इंग्लैंड, अच्छा पूरा टोटल ना, तो टोटल अगर मैं देखूँ 6 8 और 90 होगा, ठीक है, और ये 7 दोनों, अच्छा तो 70 और 20 हो जाएगा। डिफरेंस में टोटल नंबर ऑफ टिकट्स वाइल इंग्लैंड इन नॉक्स टू देयर पीवीआर इफ ओनली दे, ओके, तो इनके बीच का डिफरेंस जो होगा 50 का होगा, 50 का डिफरेंस है, ओके। फिर उसके बाद इधर आ जाती हूँ, तो यहाँ पे ये मैं नहीं कर पाऊंगी इतनी जल्दी में। एवरेज, हाँ देखो एवरेज सैलरी जो है वो 25 है, एवरेज सैलरी ऑफ 22 मैनेजर्स इज 45 और रेस्ट ऑफ इज 20, ओके। देखो तो ये हो गया 20 और ये हो गया 5, 1:2 5, ओके, 1:5, ओके। तो ये हो जाएगा 1 इज पार्ट
1 पार्ट की बाईस पंचो 110 होता है, तो टोटल ना, तो टोटल मतलब कि बाईस का 1/3, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 110 होगा, ठीक है, 110 हो गया। उसके बाद फिर कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ, और तो टाइम नहीं बचा, टाइम इज गॉन। ओके, यहाँ पे मैं कर सकती हूँ कि एप्रिट अबाउट ऑन 2017 19 to 50। देखो अच्छा 2017 में अगर मैं देख लूँ तो टोटल ना, तो ये हो गया हाँ तो 20x, और ये होगा 2019 का, ये होगा 2y। ओके, तो ये इनका वैल्यू आ गया। उसके बाद यहाँ पे हो गया 20x प्लस 2y इज इक्वल टू 350। उसके बाद फर्स्ट इन 2019 दैट इज 15x इज मोर देन इन 2017। ओके, 2017 में कितना होगा, तो ये होगा x इज नहीं हो पाएगा इतना जल्दी, टाइम आउट हो गया है, नहीं हो पाएगा इतना जल्दी, बाईस क्वेश्चन नहीं हो पाए मेरे। अभी क्वेश्चन कर लेती हूँ तो फिर देखती हूँ क्या हुआ क्या नहीं है, ठीक है। सबमिट कर, इसको मैं अभी के लिए 4 कर देती हूँ, ठीक है, सबमिट कर देती हूँ। टेस्ट पे चलती हूँ, टेस्ट IBPS PO लाइव मॉक टेस्ट, कहाँ गया जो लाइव मॉक टेस्ट था, अभी अवेलेबल यहाँ पे होगा ना, टेस्ट में IBPS PO में यहाँ पे चलती हूँ, IBPS PO प्री लाइव मॉक जो अभी हुआ था वही मुझे देखना है, दिखाओ जल्दी से। वेट अ सेकेंड, अभी कहाँ चला गया, अभी जो मैंने लाइव मॉक दिया वो मिल ही नहीं रहा है, मतलब हद होती है। लाइव मॉक तो मिल जाता है ना बाद में, जो भी मिल क्यों नहीं रहा है मुझे, अगर नहीं मिलेगा तो मैं अपना एनालिसिस ही नहीं देख पाऊंगी, बिकॉज वो लाइव मॉक था, तो लाइव मॉक तो इजीली मिल जाता है ना, तो लाइव मॉक मिल क्यों नहीं रहा है फिर मुझे। डैशबोर्ड पे चलती हूँ, डैशबोर्ड पे ना लाइव मॉक, लाइव मॉक कहाँ गया लाइक कभी कभी ना आज इसका इंटरफेस मुझे चेंज लग रहा है, पता नहीं, मतलब वैसे तो एकदम से चेंज नहीं हुआ है, पर थोड़ा थोड़ा सा मतलब कुछ अलग लग रहा है। तो अभी जो मैंने टेस्ट दिया है उसको दिखा दो मुझे, बस दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, मेरी यही वाला है शायद ना, देखती हूँ, यही वाला है आई गेस। यहाँ पर एक सेकेंड, ये दो ही सब्जेक्ट कैसे है, LR और इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट अबाउट एल्स, ये क्या है, मतलब ये क्या है। 60 व्यू सॉल्यूशंस पे चलती हूँ ना, सॉल्यूशंस में तो सारे सब्जेक्ट के दिए हुए हैं, तो वहां पे सिर्फ LR का उसका क्यों दिखा, देखो यहाँ पे पता नहीं क्या रॉन्ग हो गया, पहले मैं परसेंटाइल वगैरह देखती हूँ कितना गलत हुआ। यहाँ पे चलती हूँ तो परसेंटाइल ही नहीं दिखा, अच्छा हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तो नीचे लिखा हुआ है मैं देख ही नहीं रही हूँ, ठीक है, तो मेरा 88 परसेंटाइल आया है विच इज नॉट गुड, बट ठीक है मैंने दिया तो है ही, ये क्या कर सकती हूँ। और इंग्लिश ठीक है, 94 परसेंटाइल है, इंग्लिश नहीं, हाँ इंग्लिश ही, और LR में बहुत बेकार हुआ है, और क्वांट ठीक है, ठीक है, तो यही मेरा था, मतलब आज का जो भी है तो पूरा ठीक ठाक हुआ। मैं सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, मेरा फोकस सिर्फ प्रैक्टिस पे है, बट हाँ ये भी होता है कि परसेंटाइल अच्छा हो जाता है, आ जाता है ना, तो मोटिवेशन बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब बहुत अच्छी से मूड होता है, लगता है और पढ़ूंगी, बट ठीक है मतलब ऐसा हुआ है तो मैं अपना मूड खराब तो नहीं करूंगी इसके लिए ना। और इंग्लिश ठीक है, यहाँ पे सब में मैंने कुछ ना कुछ रॉन्ग कर दिया क्वांट छोड़ के, तो मुझे इस सब पे वर्क करना पड़ेगा, और देख लेती हूँ क्या क्या रॉन्ग हुआ है, पहले मैं यही देख लेती हूँ कि रॉन्ग हुआ क्या है, ठीक है। तो क्वांट में कुछ रॉन्ग नहीं हुआ है, और LR में रॉन्ग होता है तो बहुत बुरा लगता है, इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इन दोनों में मुझे थोड़ा थोड़ा मुझे लग ही रहा था यहाँ पे स्ट्रीमलाइन होगा, और यहाँ पे तो मुझे डाउट था ही नहीं, मुझे पता नहीं क्या था, और इस वाले में कोई एरर ही नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में ये तीनों गलत हुआ और ये भी गलत हो गया, अच्छा होल्ड बैक भी रॉन्ग हो गया, ठीक है, मैं इन तीनों को बाद में देख लूंगी, और उसके बाद फिर इंग्लिश, इसमें मैंने जल्दी जल्दी में सिलॉग सी गलत कर दिया, अब सिलॉग गलत होता है ना तो लगता है क्या पढ़ ही रही हूँ मैं, सिलॉग भी गलत हो गया,
पता है मेरी एक स्ट्रैटेजी है कि रीजनिंग में भी क्वांट में भी मैं बहुत सारे प्रीलिम्स एग्जाम्स देती हूँ, तो मेरी मतलब यही स्ट्रैटेजी रहती है कि मैं पहले पहले एकदम एग्जाम में स्टार्ट जब मैंने किया था एग्जाम ना, तो मैं पहले स्पीड मैथ्स करती थी, और इसमें एलआर में पहले स्पीड वाली मतलब जो चीजें होती है ना स्लॉग्स वगैरह है पहले करती थी। फिर लेटर ऑन थोड़ा समझ में मुझे आया कि ये सब मैं जैसे लास्ट में अगर 2 मिनट भी बचा ना तो मैं ये सब कर पाऊंगी, मैं लास्ट के 2 मिनट में कोई पजल नहीं बनता। तो इसलिए मैंने ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाई जो ठीक ठाक है, बट कभी कभी जल्दी में ना इंग्लिश वो कोई रॉन्ग हो जाता है। जैसे यहाँ पे मेरा ये सिलॉक्स गलत हो गया था, और यहाँ पे इसको भी मैंने पता नहीं कैसे गलत कर दिया पहला। अच्छा यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, मैंने करेक्ट कर दिया, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है जो कि होता है। 66 रॉन्ग हुए थे, 6 सॉरी राइट हुए थे, 6 रॉन्ग हो गए, तो यही सब था। तो गाइज अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो देखा है लाइक लास्ट तक, या फिर स्टार्टिंग से लेके लास्ट में आगे डायरेक्ट, तो ठीक है। मतलब मैंने इसमें जो भी अटेम्प्ट किया, मेरा मतलब यही होता है कि मैं प्रैक्टिस करती रहूं, और कभी कभी अच्छी परसेंटाइल भी आती है, कभी कभी थोड़ी बेकार आ जाती है। और मैंने कल स्मार्ट किडा का दिया था आईबीपीएस क्लर्क का, तो उसमें 94 परसेंटाइल आई थी, और मार्क्स भी मतलब ठीक ठाक आए थे जो मैंने शेयर किया है। और क्लर्क का जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक बहुत सारे लोग सिर्फ क्लर्क का एग्जाम टारगेट करते हैं ना, तो उनके लिए एक मैंने मतलब स्ट्रैटेजी मतलब मेरी मतलब उस टाइप का होगा कि जैसे मैं करती हूँ। और आईबीपीएस क्लर्क का मैंने अपना स्कोर कार्ड भी शेयर किया है। आई स्कोर्ड मतलब लाइक 16.5 मार्क्स मोर देन कट ऑफ, तो वो थोड़ा-सा मेरे लिए था मोटिवेशन वाली चीज़, क्योंकि प्री के मार्क्स इतने मैटर नहीं करते, बट कुछ तो मैटर करते ही है ना, तो इसलिए वो मैंने शेयर किया है। बट बहुत सारी चीज़ें मैं बोल सकती हूँ, वैसे भी ये लॉन्ग वीडियो हो गया है। तो गाइज़ अगर ये वीडियो ठीक-ठाक लगा हो, मेरी अप्रोच सही लगी हो, या फिर ऐसा लगा हो कि हाँ, मैं कुछ जानती हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। और हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना, लाइक डोंट फॉरगेट ये बताना कि आप लोगों ने ये अटेम्प्ट, ये वाला ऑलिव बोर्ड का लाइव वॉक आईबीपीएस पीओ का जो कि 7, 8, 9 3 दिन था लाइव, वो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया या नहीं, और अगर नहीं किया तो किस लिए नहीं किया, लाइक रीजन क्या था, लाइक देखा ही नहीं या क्या रीजन था, और किया तो कितने मार्क्स आए हैं, और किस चीज में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लाइक किस सब्जेक्ट में ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। मुझे तो ज्यादा प्रॉब्लम कभी 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 इंग्लिश में होती है, कभी क्वांट में होती है, वो डिफर करता रहता है हर मॉक में अलग अलग, बट ओवरऑल मुझे प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है। तो यही सब था जो मुझे बताना था। मैं कल या परसों मेरा वो मतलब परसों कह सकते हो कि मैं एक व्लॉग्स शेयर करूंगी डेली स्टडी का, कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ इस समय। और प्री प्लस मेंस तो मैंने अभी तक कोशिश की थी करूँ, बट अभी ना मेंस उसका आईबीपीएस पीओ का प्री आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा उसके लिए, बिकॉज प्री के लिए मुझे बहुत सारी स्पीड मेंटेन करनी होगी। तो मैं इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकती हूँ कि पूरे टाइम मेंस ही करती रहूँ, थोड़ा बहुत मेंस पढ़ूंगी और पूरे टाइम प्री। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, और मैं आगे चल के बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगी। और हाँ, किसी और प्लेटफॉर्म पे अगर लाइव मॉक होगा लाइक टेक्स्ट बुक पे, या फिर गाइडली पर, या फिर अभी तो स्मार्ट कीड़ा का लाइफ खत्म ही हुआ, तो वो अभी नहीं आएगा, तो अगर होगा तो मैं उसको भी अटेम्प्ट करूंगी। और सेक्शनल टेस्ट अगर कहीं होगा या फिर होगा मेरे पास, तो मैं अटेम्प्ट करूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर वन कमेंट, वन शेयर और समथिंग लाइक दैट makes me happy all days. So thank you so much for watching this video. And yes, I will of course help you all in clearing bank exams, because I have cleared pre-exams and I'm working on mains. Okay, so thank you so much for watching this video, और मैं नेक्स्ट व्लॉग्स वगैरह शेयर करती रहूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।